जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल थर्सडे की एक्सपायरी किस तरह से जा सकती है और आज मार्केट ने क्या किया है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है। देखिए, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, ये जो क्लोजिंग लेवल है, ऐसे सिनेरियो में मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, गैप अप ओपन हो जाता है और ये वाला लेवल हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ से हमको एक गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो ये वाला जो लेवल्स हैं, ये एक छोटा लेवल बताया था और ये वाला लेवल T1 था हमारा। तो T1, इस लेवल को नोट कर लीजिए आप, ये भी मैंने कहा था 24,329, यहाँ कहीं तक मार्केट आता हुआ दिख रहा है। और आज क्या हुआ है, मार्केट वहीं पर ओपन हुआ है। तो ओपन किस तरह से हुआ है, ये मैं बार रिप्ले थोड़ा लगा दिया हूँ और हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, इसी लेवल पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, देखिए एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेता है। देखते जाइएगा आप क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये ऊपर की तरफ आया। ठीक, अब यहाँ से ये गिरने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, जब भी प्राइस इस तरह से जाए और फिर इस लेवल पर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। ठीक है, देखिए सपोर्ट भी कहाँ से लिया, यही ग्रीन लाइन जो मैंने बताया हुआ था, कल के लेवल 24,267। ये सब लेवल काम करते हैं दोस्तों, और ये सब लेवल कैसे निकाले जाते हैं ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा अगर मार्केट में आपको टिकना है तो। अब देखते जाइए, देखिए मार्केट कितने तेजी से गिरता है और कहाँ कहाँ तक गिरता है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये कौन सा लेवल है, देखिए इस लेवल को आप बोल सकते हैं प्रीवियस डे, ये लो तो नहीं है, क्लोज के आसपास है। ठीक है, क्लोज है, ये क्लोज का ये वाला लेवल अगर लेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो प्रीवियस डे क्लोज के पास आकर के क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। देखिए, अब कब तक आपका ट्रेड नहीं बनेगा, कब ट्रेड बनेगा वो अलग मैटर है, लेकिन किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और उसके हिसाब से अब ये देखिए यहाँ पर आपको अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए मैं अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखिए ये वाला जो कैंडल है ना, इसमें वॉल्यूम किस तरह की होगी मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, और वॉल्यूम लगाता हूँ मैं। सो देखिए वॉल्यूम, ये इतनी बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक और वॉल्यूम देखिए प्रीवियस कैंडल से कम है यहाँ पर वॉल्यूम। तो यहीं पे समझ में आज आ गया था कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और देखिए सेकंड कैंडल पे कितनी अच्छी वॉल्यूम आई हुई है, और इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे। ठीक है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री बना सकते थे। तो देखिए किस तरह से ये ऊपर की तरफ फिर निकलना शुरू हुआ है। देखिए कितना जबरदस्त कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। इस तरह से मार्केट को पहले एक साइडवेज और लिक्विडिटी, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो सेलिंग वाले हैं वो एग्जिट करते गए और धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चला गया। देखिए इस तरह से मार्केट काम करता है। तो पूरी पूरी ये क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये मूव, ये इसको बोलते हैं दोस्तों लिक्विडिटी। सिर्फ लिक्विडिटी, ऐसे विक बन जाने को लिक्विडिटी नहीं बोला जाता, ये भी लिक्विडिटी है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब यहीं पर इसी लेवल के आसपास आकर के फिर से प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया। तो अब इस रिजेक्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा कि ये रिजेक्शन मतलब किस प्रकार का है। देखिए वॉल्यूम अगर मैं बंद कर देता हूँ और बार रिप्ले का काम भी खत्म हो गया, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए इस पूरे पूरे लेवल पर कुछ ऐसा है क्या जहाँ से प्राइस को गिरना था। देखो यहाँ पर लेवल जब फाइंड करना है ना दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक ये सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कभी, अगर सीखने में आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो। इस तरह से होता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया है उसके मीन थ्रेशोल्ड को, और मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, अभी हाई के अंदर है दोस्तों मार्केट, इस हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं है। दैट मीन्स क्या है, अभी मार्केट में ये एक लिक्विडिटी जोन है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन नीचे की तरफ प्राइस आएगा, ये सब चीज़ आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो एक बार देखिए इस तरह से एक प्रेशर आया और देन ये ऊपर की तरफ गया और फिर देन नीचे। तो अब अगर यहाँ से प्रेशर आएगा सेलिंग का, तो वो शार्प सेलिंग आ सकता है दोस्तों, एकदम शार्प सेलिंग आ सकता है अगर आया तो, नहीं तो ऊपर के लेवल्स हमारे खुले हुए हैं। तो जब भी शार्प सेलिंग आएगा तो ये जो पहला वाला लो है ना, इसको काटेगा और नीचे की तरफ आएगा और देन फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको सेलिंग का एक मौका मिलेगा, तो यहाँ से सेलिंग का मौका मिल जाएगा। देखिए पैनिक सेलिंग कब आएगी, पैनिक सेलिंग तब आएगी जैसा कि अभी सेंटिमेंट बन गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, युद्ध वाले जो हालात जो बन रहे हैं, तो वो अगर सिचुएशन होगा तो पैनिक सेलिंग आएगा। इसी पैनिक सेलिंग में क्या होता है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब का धज्जी उड़ा देता है मार्केट। यही सब चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सब काम करेगा और कब नहीं करेगा। तो तभी नहीं करेगा जब मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है उसको बड़ा मोमेंटम लाना है मार्केट में, तब वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तब उस समय कैसे ट्रेड किया जाता है उसके अलग साइकोलॉजी है। देखिए यहाँ पर एक अच्छे जोन पे यहाँ पे इस तरह का जो 3 सवा 3 बजे जो कैंडल बना है, तो ये दिखा रहा है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है कल के डेट में मार्केट, भले ही वो कहीं भी ओपन हो, लेकिन जो सिनेरियो बना है वो गैप डाउन का बना हुआ है। ठीक है, तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो फिर हमारे पास में क्या क्या लेवल्स हैं, किस पर फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ तो ये एनालिसिस कोई काम का नहीं है। 30 मिनट में मैं जैसे आऊँगा तो 30 मिनट में आने पे मुझे क्या मिल रहा है, 30 मिनट पे मुझे यही वाला जो जोन है अब यही काम करेगा। देखिए इस पूरे लेग पे, इसको लेग बोलते हैं दोस्तों, ये जो पूरा जो ये मूव आया है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, देखिए इसको आप चार्ट खुद देखिए। यहाँ पे मुझे तो 30 मिनट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अगर 15 मिनट में दिखता है, देखिए 15 मिनट पे थोड़ा मोड़ा है इस लेवल पे आसपास। ठीक है, तो ये पहले के लेवल्स में हटा देता हूँ पहले। देखिए इस पूरे मूव को समझिए, यहाँ पे एक लो लगा हुआ है। ठीक है, इस लो को इस लो ने नहीं काटा और इस लो को भी नहीं काटा, लिक्विडिटी जरूर ली है लेकिन लो नहीं कटा है। और देखिए हाई हमेशा कटते जा रहा है, तो मार्केट क्या है अभी अप ट्रेंड में है। तो अभी डाउन साइड का ट्रेड लेकर फंसना नहीं है। ये सब ट्रेड भले ही हमने लिया है, ये सब लिया है, लेकिन वो एक्सपर्टीज है दोस्तों, उतना एक्सपर्ट आप अभी नहीं है। तो पहले क्या है, मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करने दीजिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब पहली बार यहीं पे होगा। तो एक बार मार्केट को इसके नीचे आने दीजिए। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, ना कि इस तरह का कोई विक बन जाए। विक बन जाएगा तो फिर ये काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ बन जाए तो फिर ये काम का नहीं रहेगा। सो इसके नीचे क्लोजिंग होने देना। ठीक, अब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो यही हमारा पहला टारगेट होगा। तो पहला टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए इस निकल के आ रहा है आपका 24,119। तो 24,119 के लिए मैं तैयार होऊंगा, पहली बात। ठीक, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आकर के ऊपर जाए और यहाँ पर कुछ ऐसा बने जैसा यहाँ पे बना था। लेकिन अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर किसी भी लेवल को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये। तो क्या कर सकता है, कल कल गेम क्या हो सकता है, गेम ये हो सकता है कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने आ जाए, यानी कि 24,394 के आसपास आ जाए, या 24,460 के आसपास आ जाए, या 24,553 के आसपास आ जाए। तो लेवल्स मैं अभी बता देता हूँ। देखिए मार्केट क्या कर चुका है, ये वाला जो हाई लगा है ना, ये हाई है आपका 24,359 जो मैंने बताया है। तो ये हाई के आसपास आ चुका है। तो ये हाई, ये हमारा T1 था एक्चुअली में, इसको मैं नाम T2 देना था, यहाँ पे T2 देना था। ये T2 है और ये है T3 की तरह काम करेगा, मतलब टारगेट 3 की तरह। तो T1 मार्केट ने अचीव कर लिया है। तो इन दो लेवल्स पे हम फोकस करेंगे, 24,456 से लेकर के 24,568 का लेवल। तो इस लेवल पर अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ से भी शार्प सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 24,500 तक जाने की तैयारी कर रहा हो मार्केट। तो 24,500 तक जाने की तैयारी करेगा तो 24,568 के आसपास से भी एक गिरावट आ सकता है, या फिर वहीं पर होल्ड कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर कल का मार्केट डिसाइड करेगा। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा ये पहला टारगेट होगा। अब डाउन साइड हमारा अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आता है और देन ऊपर से सेलिंग प्रेशर अगर जनरेट होता है, तो हम यहाँ पर से ट्रेड बनाएंगे। और फिर हमारा टारगेट क्या क्या होगा वो आइए मैं बताता हूँ। सो डाउन साइड जो टारगेट निकल के आ रहा है T1 हमारा 23,881 के आसपास का, आसपास इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ तक प्राइस आने के लक्षण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कल के डेट पे। ठीक है, हाँ एक चीज़ को याद रखना, कल एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज भी रख सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। हो सकता है मार्केट इसी जोन पे फंसा के रख दे और फिर नेक्स्ट डे मूवमेंट दे। ठीक है, तो ये सब गेम ऑपरेटर खेलता है। तो ऊपर के लेवल पे हमको सेलिंग प्रेशर देखना है इन दोनों लेवल पर, 24,568, 24,456। और यहाँ पे ओपनिंग की मतलब कहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट ये देखना है। अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से शार्प सेलिंग आती तो यहाँ तक का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा एकदम इजी इजी वे पे। ठीक है, और वही क्लोजिंग वाली बात है, अगर क्लोजिंग होता है यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने का इंतजार करना है। तुरंत यहाँ पे देखिए शार्प सेलिंग आएगा तो फिर यहाँ पर देखिए किस तरह का कैंडलस्टिक बनना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता, ये रेड है, मान लो ये रेड है, ठीक है, ये रेड है, इस तरह से बड़े कैंडल से अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका होता है, ये ब्रेक होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से अब ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से सेलिंग आना ही आना है।
ये एक कंफर्मेशन है दोस्तों, ये इस लेवल के कटने का कंफर्मेशन है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से मैनिपुलेशन बहुत कम होता है मार्केट में, लेकिन अब नए नए गेम शुरू हो चुके हैं मार्केट में, तो नया मैनिपुलेशन भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस तरह का जब भी बनता है, इसको IFS कैंडल बोलते हैं, और ये IFS कैंडल जब बनता है तो ये इसको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बनाते हैं, यानी कि जो बिग प्लेयर होता है वो इस कैंडल को बनाता है। उसके बाद ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसको एक जोन बना के जाता है, यहाँ पे एक फुटप्रिंट होता है, किसी भी बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट होता है, तो वो फुटप्रिंट यहाँ कहीं पे होता है या ऊपर के लेवल पे होता है, और वहां से वो सेलिंग करता है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज की चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि आज की चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मार्केट में फंसते चले जाएंगे। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे फुटप्रिंट तो बनाया, लेकिन यहाँ पर उस सारे फुटप्रिंट को खा गया, यहाँ से गिरावट नहीं आई, यहाँ से गिरावट नहीं आई, एकदम एक्सट्रीम वाले लेवल के पास में ये ले जाके खड़ा कर दिया, और यहाँ पर इसने ये गेम प्लान किया है। अगर इसको एकदम बारीकी से समझना है दोस्तों, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे गेम क्या हुआ है। अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। और देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चला था, और यहाँ पर जो एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसी को टैप करके, उसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके मार्केट गिर रहा है। अब ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा मूव आया हुआ है, ये पूरा का पूरा मूव इस तरह से एक चैनल पे है, और इस चैनल पे अगर आप देख रहे हैं किस तरह का ये बना हुआ है, तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी क्रिएट किया हुआ है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये यही हो रहा है। अब ये लिक्विडिटी को उड़ाना है, तो क्या करना होगा, इसके नीचे आना पड़ेगा ना, इसके नीचे आना पड़ेगा, तो ये आपका टारगेट होगा। और यहाँ से देखिए अगर ये गिरना शुरू होता है तो शार्प सेलिंग में यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल चांस है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ऊपर के लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो निफ्टी की एनालिसिस में इतना ही है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा बोलने का